हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं भाद्रपद मास की अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे स्वयं देवऋषि नारद जी ने राजा स्थानिक को सुनाई थी। यह कथा पुराणों में भी उल्लेखित है। इसका श्रवण मात्र करने से सभी पाप नष्ट होकर परम पद की प्राप्ति होती है। आइए श्रोताओं, भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में एक स्तनिक नामक एक राजा था। वह पराक्रमी तो था, किंतु क्रोधी स्वभाव का भी था। एक दिन उसके दरबार में एक ब्राह्मण कुछ विषय पर समझाने लगे। क्रोध में आकर राजा ने उस ब्राह्मण को बिना कारण दंड दे दिया। उस अन्यायपूर्ण कर्म के कारण राजा स्तनिक पर कुष्ठ रोग का प्रकोप हो गया। शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा, अंग गलने लगे और दुख अपार बढ़ गया। राजा ने अनेक वैद्य यज्ञ हवन तीर्थ यात्राएं की, परंतु इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। हताश और पीड़ित अवस्था में राजा वन में चले गए। वहां उन्होंने देवऋषि नारद से भेंट की। राजा ने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और कहा, हे नारद मुनि, मैंने अज्ञानवश एक ब्राह्मण का अपमान किया और अब यह भयंकर रोग भोग रहा हूँ। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, किंतु उसका प्रायश्चित भी है। तुम भाद्रपद मास में श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करो, भगवान विष्णु जी का पूजन करो और इस मास की कथा का श्रवण करो। इस व्रत से सभी पापों का क्षय होगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि वापस आ जाएगी। राजा स्तनिक ने नारद जी के बताए अनुसार व्रत करना प्रारंभ किया। उसने भाद्रपद मास में एकादशी व्रत किया, गणेश चतुर्थी का उपवास किया, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान विष्णु जी की उपासना की। कुछ ही दिनों में उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। शरीर पहले जैसा स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। राजा स्तनिक प्रसन्न होकर बोले, हे नारद मुनि, हे देव ऋषि, यह सब आप ही की कृपा है और भाद्रपद मास के व्रत का प्रभाव है। अब मैं जीवन भर धर्म का पालन करूंगा और हर भाद्रपद मास में यह व्रत करूंगा। इसके पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजन, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस मास का पालन करेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात राजा स्तनिक ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आगे मुझे किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए? कौन सा धर्म मुझे ग्रहण करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, भाद्रपद मास का व्रत जो तुम्हारे पाप को नाश करने वाला है, परंतु आगे भी तुम्हें जीवन में धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रतिव्रत श्रद्धा पूर्वक इस मास का पालन करो। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करो। तुलसी पर जल चढ़ाओ और दीप जलाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करो। इस माह में गो, भूमि, स्वर्ण, अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र, ब्राह्मण, साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। क्रोध, लोभ और हिंसा से दूर रहना है। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते रहना है। प्रजा की सेवा करनी है, अन्याय से दूर रहना है। हे राजन, भाद्रपद मास स्वयं भगवान विष्णु जी को प्रिय समय है। इस मास का व्रत करने वाला मनुष्य पाप मुक्त होकर धन, पुत्र, सौभाग्य और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैसे तुम्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली, उसी प्रकार जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा उसके जीवन के सभी रोग, शोक, पाप दूर होंगे। हे राजन, इस कथा का श्रवण और पठन करने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलेगी, भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनेगा। इससे दरिद्रता, रोग, संकट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अंततः भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। राजा स्तनिक ने नारद जी की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और जीवन भर धर्म, दान और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रण किया। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें ताकि वह भी हमारे साथ धार्मिक पथ पर जुड़ें। हो सके तो कमेंट में जय श्री हरि, हरे कृष्णा
जरूर लिखें।